हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी विद मी होम्योपैथी सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे केराटोसिस पिलारिस के बारे में, जिसे कॉमनली चिकन स्किन कहा जाता है। ये एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन होती है जो ज्यादातर चिल्ड्रन, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में भी देखी जाती है। इस कंडीशन में स्किन पर छोटे छोटे रफ बम्प्स या दाने डेवलप हो जाते हैं जो चिकन स्किन जैसी अपीयरेंस देते हैं। ये कंडीशन डेंजरस नहीं होती और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड होती है, लेकिन कॉस्मेटिक कंसर्न और कॉन्फिडेंस इशू क्रिएट कर सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे केराटोसिस पिलारिस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल क्या है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और पेशेंट को क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं केराटोसिस पिलारिस क्या होता है। हमारे स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसे केराटिन कहा जाता है। जब ये केराटिन हेयर फॉलिकल्स के ओपनिंग के आसपास एक्युमुलेट होकर ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तब स्मॉल रफ बम्प्स डेवलप हो जाती हैं। ये बम्प्स ज्यादातर आर्म्स, थाई, चेक्स और बटक्स पर देखा जाता है। कंडीशन हार्मलेस होती है लेकिन स्किन रफ और अनइवन लगती है। अब बात करते हैं कॉजेस की। केराटोसिस पिलारिस का एग्जैक्ट कॉज हर केसेस में सेम नहीं होता है, लेकिन सबसे कॉमन कॉज होता है एक्सेस केराटिन प्रोडक्शन। जेनेटिक टेंडेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो चिल्ड्रन में चांसेस बढ़ जाती है। ड्राई स्किन वाले इंडिविजुअल में ये कंडीशन ज्यादा देखी जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा वाले पेशेंट में भी केराटोसिस पिलारिस कॉमनली मिल सकता है। विंटर सीजन में ड्राइनेस बढ़ने के कारण सिम्टम्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। पेशेंट को स्किन रफ फील होती है, स्मॉल रेड या स्किन कलर बम्प्स नजर आते हैं, कभी कभी माइल्ड इचिंग भी प्रेजेंट होती है, स्किन को टच करने पर सैंड पेपर जैसी रफ फीलिंग आती है। मोस्ट कॉमनली अपर आर्म्स और थाई अफेक्टेड रहती है। केराटोसिस पिलारिस को कई बार एक्ने या एलर्जी समझ लिया जाता है, लेकिन एक्ने में ब्लैक हेड्स और पस हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस में इन्फेक्शन होता है, जबकि केराटोसिस पिलारिस में केराटिन प्लगिंग होती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। होम्योपैथी में हम डिजीज का नहीं बल्कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी में ड्राइनेस ज्यादा होता है, किसी में इचिंग, किसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस और किसी में फैमिली हिस्ट्री प्रोमिनेंट होती है। इसीलिए रेमेडी सिलेक्शन हमेशा टोटली ऑफ सिम्टम्स की बेसिस पे की जाती है। पहली रेमेडी का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 CH। थूजा स्किन कंप्लेन में फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी में से एक है। जब हार्मोनल चेंजेस के साथ स्किन एरप्शन डेवलप हो रहे हो, ऑयली स्किन हो, रिकरेंट पिंपल्स और स्किन रफ फील हो रही हो, तो थूजा कंसिडर की जाती है। टीनेज और यंग एडल्ट्स के केसेस में इसका इंडिकेशन मिल सकता है। दूसरी मेडिसिन है सिलीशिया 12X। सिलीशिया को स्किन टिश्यू रेमेडी भी कहा जाता है। जिन पेशेंट की स्किन ड्राई हो और रफ होती हो और स्किन रीजनरेशन स्लो लगती है, उनमें सिलीशिया यूजफुल हो सकती है। ये स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने वाली रेमेडी में से एक मानी जाती है। तीसरी मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स 30 CH। जब केराटोसिस पिलारिस बच्चों में स्मॉल बम्प्स के साथ इचिंग और इरिटेशन प्रोमिनेंट हो, तो रस्टॉक्स यूजफुल होता है। अब तक हमने कुछ कॉमन रेमेडीज डिस्कस की है, लेकिन होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेमेडी पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है। हर केराटोसिस पिलारिस पेशेंट अलग होता है, इसलिए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी समझना जरूरी है। पहली मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटिस 30 CH। ग्रेफाइटिस उन पेशेंट में यूजफुल होती है जहां स्किन थिक, रफ और क्रैक्ड हो। अगर पेशेंट को एक्जिमा टेंडेंसी भी हो तो ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है सल्फर 30 CH। सल्फर क्रॉनिक स्किन कंप्लेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी में से एक मानी जाती है। जब इचिंग ज्यादा हो, स्किन वार्म फील हो और सिम्टम्स हीट से बढ़ते हो, तो सल्फर कंसीडर की जाती है। तीसरी मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिका 200 CH। कैलकेरिया कार्ब स्पेशली उन बच्चों में यूजफुल होती है जो हेल्दी या ओवरवेट बिल्ड के होते हैं और इनमें रिकरेंट स्किन कंप्लेंट मिलती है। फैमिली हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी वाले केसेस में इसका रोल होता है। चौथी मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम 30 CH। पेट्रोलियम उन पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है जहां स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो और विंटर सीजन में सिम्टम्स वर्सन हो जाए। पांचवी मेडिसिन का नाम है नेट्रम यूरेटिकम 200 CH। नेट्रम यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ड्राई स्किन और क्रॉनिक टेंडेंसी वाले पेशेंट में इसका इंडिकेशन देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि केराटोसिस पिलारिस की कोई सिंगल फिक्स्ड मेडिसिन नहीं होती। दो पेशेंट का डायग्नोसिस सेम हो सकता है, लेकिन उसकी मेडिसिन कम्प्लीटली अलग हो सकती है। यही होम्योपैथी की इंडिविजुअलिटी है। अब बात करती हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। केराटोसिस पिलारिस में डेली मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन को हाइड्रेटेड रखने से
रफनेस कम हो सकती है। बहुत गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें। हार्श स्क्रबिंग और रबिंग स्किन को और इरिटेट कर सकती है। एडुकेट हाइड्रेशन मेंटेन करें और हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी डाइट स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 रिच फूड स्किन को सपोर्ट करते हैं। एडिक्वेट वाटर इंटेक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को रफ बम्प्स को रिपीटेडली स्क्रैच नहीं करना चाहिए। हार्श केमिकल प्रोडक्ट और एक्सेस स्क्रबिंग से सिम्टम्स वर्सन हो सकती है और बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, केराटोसिस पिलैरिस या चिकन स्किन एक कॉमन और हार्मलेस स्किन कंडीशन है जो एक्सेस केराटिन एक्यूमुलेशन के कारण डेवलप होती है। ये कॉन्टेजियस नहीं होती और प्रॉपर स्किन केयर, लाइफस्टाइल मैनेज और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू इफेक्टिवली मैनेज की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि होम्योपैथी में रेमेडी सिलेक्शन पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम पिक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर की जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस होम्योपैथिक डिजीज या मेडिसिन पर चाहते हैं। Thank you for watching. Stay healthy, stay happy and keep smiling.